पाठ से ये दिया गया है। और ममता पाठ जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है और इसमें एक जो ममता जो ममत्व है लेखक द्वारा जो बताया गया है कि वो अपने पिताजी से कह रही है कि ये इतना आयोजन जो आभूषणों से भरा हुआ थाल है उसको देख करके उनकी पुत्री उनसे कह रही है कि ये किस प्रकार का आयोजन, इतना सारा किस प्रकार का ये सामान जेवरात है, आभूषण है, क्या इस संसार में परमपिता की इच्छा के विरुद्ध ईश्वर ने जो हमें दुख देना है वो दुख दे रखा है, वो ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर चाहेगा हम कितना भी जवाहरात कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लें और ईश्वर की यदि इच्छा नहीं है तो वो धन दौलत हमारे काम नहीं आएगी। इसलिए पिताजी इतना जो ये आपने आभूषणों से भरा हुआ ये जो थाल है ये आपने विपत्ति के लिए दे रखा है, ये सब बेकार है। यदि ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो हमें उसकी इच्छा के विरुद्ध हम कोई भी काम नहीं कर सकते। वो बताती है कि इस संसार में क्या कोई ऐसा दयालु हिंदू परिवार नहीं होगा जो हमें एक भीख भी नहीं देगा, मुट्ठी भर आदमी हमें जो जिससे हम जीवित रह सकें क्या वो भी नहीं दे सकता। फिर दीजिए अर्थात वापस कर दीजिए जितने के आभूषण या आभूषण वापस कर दीजिए। और ये तो वही है कि हम उस ईश्वर जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उस ईश्वर की इच्छा के हम खिलाफ चलें, जो हमारे भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इसी में आगे प्रश्न उठता है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। ममता के द्वारा जो आभूषणों से भरा हुआ आभूषण के पिताजी थाल आभूषणों से भरा हुआ लाए हैं उसको देख करके कह रही है कि ये विपत्ति में काम आने वाली चीज नहीं है। तो मेरा मन है इस संसार में कोई ना कोई दयालु ऐसा होगा जो हमें एक मुट्ठी अनाज देगा और एक उस मुट्ठी से हम अपना पेट भरेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। इसके पश्चात इस गद्यांश के बाद दूसरा प्रश्न होता है दिए गए पद्यांश के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश है इस गद्यांश इसको मैं पढ़ने जा रहा हूं। चरण कमल बंदो हेराई जाकी कृपा प्रभु गिरी लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुनो सुने गूंगे कुछ बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों की पाई। पहला प्रश्न इसमें बना है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ है। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो सूर के बाद सूर सागर से दिया गया है, सूरदास जी जिसके कवि हैं उस पाठ से दिया गया है और उसमें उन्होंने बताया कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण जो कमल रूपी चरण हैं, कमल के समान सुंदर जो चरण हैं, मैं उनके चरणों की आराधना करता हूँ, वंदना करता हूँ, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। जाकी कृपा पंगु लगी जिनकी कृपा से पंगु
लंगड़ा व्यक्ति गिरी लंघे, गिरी माने पर्वत को लांघ सकता है। उस परमात्मा की, उस भगवान श्री कृष्ण की लीला जिनकी अपरंपार है, उनकी कृपा से एक लंबा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और यदि कृपा हो जाए उनकी, किस पर? एक अंधे व्यक्ति पर यदि कृपा हो जाए उस भगवान की, उस ईश्वर की, जो श्री कृष्ण का रूप है, श्री कृष्ण भगवान यदि कृपा कर दिए अंधे पर, तो उस अंधे को फिर से सब कुछ दिखाई देने लगता है। और सूरदास जी कहते हैं, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, उनकी कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति भी फिर से सुन सकता है। और गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति जो है वो फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग जो गरीब है, जो गरीब व्यक्ति है, उनकी कृपा से वो गरीब व्यक्ति राजा के समान छत्र धारण कर सकता है, अर्थात रंग भी राजा बन सकता है, यदि उन भगवान की कृपा उन पर हो जाए। सूरदास जी कहते हैं, स्वामी करुणा में, ऐसे करुणा से परिपूर्ण जो स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, बार बार बंदों के पाई, ऐसे भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ, उनकी बार बार वंदना करता हूँ। ये इस प्रकार से संदर्भ के बाद आगे आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या की थी। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की यदि कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति सुन सकता है, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोल सकता है। और रंग व्यक्ति जो गरीब है, वो रंग व्यक्ति राजा के समान छत्र धारण करके चल सकता है, यदि पुरुष की कृपा हो जाए।